Generating lines, video number 12. Generating lines of hyperbolic paraboloids, video number 5. Example number 4. Find the equations of generators of the hyperbolic paraboloid x square upon a square minus y square upon b square equal to 2z, which pass through the point r theta. r और थीटा दो पैरामीटर्स हैं और इसके पैरामेट्रिक इक्वेशंस लिखने हैं। ये आपको मैं बता चुका हूँ। सरफेस के पैरामेट्रिक इक्वेशंस लिखने में दो पैरामीटर की ज़रूरत पड़ती है और कर्व के पैरामेट्रिक इक्वेशंस लिखने में एक पैरामीटर की ज़रूरत पड़ती है। ये हमेशा के लिए कंसेप्ट दिमाग में रखिएगा। ऐसे भी इसको लिख दें, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर थीटा आर, ए आर कॉस थीटा, बी आर साइन थीटा, आर स्क्वायर बाई 2 कॉस 2 थीटा। ऐसा ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये जेड कोऑर्डिनेट है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा। अब ये आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा तब होगा जब हम इसमें 2 से गुणा कर दें, ये 2 कट जाएगा। इसके बाद जैसे सब काम होता है वैसे ही किया जाएगा। एनी लाइन थ्रू दिस पॉइंट, मतलब समझ गया ना, इस पॉइंट से होकर जाने वाले जनरेटर्स आपको चाहिए। तो जनरेटर का इक्वेशन लिखना मैंने लाइन का इक्वेशन लिखना, सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखेंगे हम। सिमेट्रिकल फॉर्म में लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए दो डेटा चाहिए। लाइन पर एक फिक्स्ड पॉइंट चाहिए, सो हमारे पास है। लाइन के डी आर चाहिए, वो नहीं है, उसी की खोज में चलो चलें। एनी लाइन थ्रू दिस पॉइंट इज x minus a r cos theta upon L is equal to y minus b r sin theta upon M is equal to z minus r square by 2 cos 2 theta upon N equal to r लेते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ r खाली नहीं है तो r डैश ले रहे। नंबर 2, अब अगर ये जनरेटर है इसका तो ये पूरा का पूरा इस पर लाई करेगा, इसके सारे पॉइंट्स इस पे होंगे, इसका जनरल पॉइंट इस पे होगा, यही सब चलो करें। एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज, पहला आर डैश के बराबर करके एक्स निकालो, दूसरा आर डैश के बराबर करके वाई निकालो, तीसरा आर डैश के बराबर करके जेड निकालो। तो जो एक्स वाई जेड निकलेगा वही तो जनरल पॉइंट है लाइन पर, वही जनरल पॉइंट। एल आर डैश प्लस ए आर कॉस थीटा, एल आर डैश प्लस ए आर कॉस थीटा, कामा एम आर डैश प्लस बी आर साइन थीटा, कामा एन आर डैश प्लस आर स्क्वायर बाई 2 cos 2 theta. Putting it in one, we get 1 upon a square into L r dash plus a r cos theta whole square minus 1 upon b square into m r dash plus
बी आर साइन थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू जेड, जेड की जगह एन आर डैश प्लस आर स्क्वायर बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा। अब आर में क्वाड्रेटिक सजाइए इसको, आर में नहीं सॉरी आर डैश में, तो आर डैश स्क्वायर यहाँ पे आएगा एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बाई बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर डैश स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर डैश। तो 2 आर डैश यहाँ पे क्या क्या आएगा, ए एल आर कॉस थीटा अपॉन ए स्क्वायर, यानी एल आर कॉस थीटा अपॉन ए, एल आर कॉस थीटा अपॉन ए माइनस इधर क्या आएगा एम आर साइन थीटा अपॉन बी, एम आर साइन थीटा अपॉन बी, और आएगा अभी इधर वाले से तो भी आएगा 2 आर डैश, ये एन माइनस एन ब्रैकेट बंद इंटू आर डैश प्लस बिना आर डैश वाले टर्म ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कट गया आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 0। देखो इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी, आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा माइनस आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा, ये पूरा 0 हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू आर डैश स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल आर कॉस थीटा अपॉन ए माइनस एम आर साइन थीटा अपॉन बी माइनस एन इंटू आर डैश इक्वल्स टू 0। नंबर 3, if 2 is a generating line, रूलिंग भी कहते हैं इसको, of 1, then 3 must be an identity, 3 must be an identity, and so we have एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नंबर 4, एल आर कॉस थीटा अपॉन ए माइनस एम आर साइन थीटा अपॉन बी माइनस एन इक्वल्स टू 0। नंबर 5, तो हम क्या खोजने निकले हैं पता है, याद है ना, डी आर सब जनरेटर्स। तो अब क्वेश्चन ये बना कि जनरेटर्स के डी आर्स निकालो जो इन दो रिलेशंस के द्वारा दिए गए हैं, और ऐसे न्यूमेरिकल आप डायरेक्शन को साइंस चैप्टर में खूब किए। यहाँ पर वो मनसा अपनी जाहिर कर दें, अच्छा लगेगा। We find direction ratios of the lines whose DCs are
whose DCs are given by the relations 4 and 5, ये असली काम। याद करें, डायरेक्शन को साइंस चैप्टर में ऐसे क्वेश्चंस आप बहुत किए। तो प्रायः क्या करते थे हम लोग, एन को एलिमिनेट करते थे, लेकिन यहाँ एन एलिमिनेट ही नहीं होगा। तो देखो इसका तरीका यहाँ से इजीली हो जाएगा। फ्रॉम 4 L upon A is equal to M upon plus minus B। equals to K से implies that L is equal to KA, M equals to plus minus KB। Putting these in 5, जैसे L अपान कुछ इक्वल टू M अपान कुछ इक्वल टू N अपान कुछ, N अपान कुछ की तलाश में अब आगे बढ़ रहा है। Putting these in 5, we get L और M की वैल्यू रखनी है। K A R cos थीटा अपॉन A माइनस प्लस माइनस K R प्लस माइनस K B R साइन थीटा अपॉन B इक्वल्स टू N। ठीक है भाई। तो ऊपर K कॉमन है, R कॉमन है, A और B कैंसिल हो रहा है ना। वही मैं सोच रहा था कि इसको कैसे हटाऊं, तो देख ही नहीं रहा मैं। A और B कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करिए। K R cos थीटा माइनस ब्रैकेट में प्लस माइनस K R sin थीटा इक्वल्स टू N implies that K R कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट में क्या बचा, cos थीटा माइनस प्लस sin थीटा इक्वल्स टू N implies that K इक्वल्स टू N अपॉन R इंटू cos थीटा माइनस प्लस साइन थीटा। तो L और M सब निकल आएगा। देखो K का मान 1 और 2 ये है ही है, K का मान 1 और आ गया। तो ऐसा करें, इसको नंबर 6 डाल दें, इसको नंबर 7 डाल दें और लिख दें फ्रॉम 6 and 7। K के सभी मानों को आपस में बराबर करके लिख दो। L अपॉन A इज इक्वल टू M अपॉन प्लस माइनस B इज इक्वल टू N अपॉन R ब्रैकेट में cos थीटा माइनस प्लस साइन थीटा। L M N को पकड़ के जो संख्याएं ये लटक रही हैं नीचे, ये DR से होती हैं। तो हमें DR से मालूम हो गया और पॉइंट मालूम है ही। तो चलो फाइनली लिख दिया जाए। 10 equations of the generators are x minus AR cos theta equals to y minus BR sin theta equals to z माइनस R स्क्वायर बाई 2 cos 2 थीटा। ये तो ऊपर के पॉइंट हो गए। नीचे देखो, ये A, यहाँ पे A, यहाँ पे प्लस माइनस B, यहाँ पे R इंटू cos थीटा माइनस प्लस
साइन थीटा। ऐसे ही कलेक्टिवली लिख के छोड़ दो, इसमें से 2 निकलेंगे ना, यहाँ प्लस वहाँ माइनस, यहाँ माइनस वहाँ प्लस, 2 निकाल लेंगे छील के। एक एग्जाम्पल आइए और देखें। एग्जाम्पल नंबर 5। Find the locus of the perpendiculars. Find the locus of the perpendiculars from the vertex of paraboloid, from the vertex of paraboloid x square by a square minus y square by b square equals to 2z to the generators of one system, to the generators of one system. ये हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड है, इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2z। लोकस ऑफ पॉइंट नहीं निकालना है इसमें, ध्यान से देखिएगा। लोकस ऑफ परपेंडिकुलर्स, परपेंडिकुलर एक लाइन होती है ना, यानी लोकस ऑफ लाइन निकालना है। लोकस ऑफ लाइन और लोकस ऑफ पॉइंट में फ़र्क होता है। लोकस ऑफ पॉइंट निकालना बहुत सरल काम है, लेकिन लोकस ऑफ लाइन थोड़ा कठिन पड़ता है। लोकस को प्रायः बिंदुपथ हम लोग कहते थे, अब नहीं कहेंगे। हम बिंदुपथ तब कहेंगे जब लोकस ऑफ पॉइंट लिखा हो। अब लोकस ऑफ लाइन लिखा तो उसको आप क्या कहेंगे, रेखा पथ कहिए, बिंदुपथ कैसे कह सकते हैं। Let us consider two generators. Let us consider two generators. One from lambda system and one from mu system. X upon A minus y upon B is equal to 2 lambda. X upon A plus y upon B is equal to z by lambda. दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और इसका इसमें गुणा करेंगे, लेमडा लेमडा कट के 2z आ जाएगा। वही 2cz, c नहीं है, c होता तो यहाँ c भी लगा देते। नंबर 2 एंड x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 2 म्यू, और x अपॉन a माइनस y अपॉन b इज इक्वल टू z अपॉन म्यू। नंबर 3 यहाँ पर एक चीज़ हम नोटिस करेंगे, क्योंकि आगे चल करके हम उसको डायरेक्ट कर देंगे तो दिक्कत आ जाएगी आपको कि ये कैसे क्यों हो रहा है। अगर नंबर 2 में हम b की जगह माइनस b रख दें और लेमडा की जगह म्यू रख दें तो यही आ जाएगा क्या? देखो, b की जगह से माइनस b रखोगे तो ये हो जाएगा, लेमडा की जगह म्यू रखोगे, b की जगह माइनस b, लेमडा की जगह म्यू। तो ये चीज़ यहाँ नोटिस कर लो, वी ऐसे लिख दे रहे हैं, ऐसे लिख दो, वी नोटिस दैट, we notice that three is obtained by 2. 3 is obtained from 2.
by replacing b by minus b and lambda by mu। ये लिख दिया तो अच्छा है ना। We notice that 3 is obtained from 2 by replacing b by minus b and lambda by mu। इसके बाद हम डायरेक्शन रेशियोज निकाल लें। एक सिस्टम को फिलहाल पकड़ रहे हैं और कुछ ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं, कुछ रिजल्ट आएगा, फिर हम कहेंगे सिमिलरली यही ट्रीटमेंट इसके साथ करने पर हमें ये रिजल्ट मिलेगा। तो रिजल्ट से रिजल्ट डायरेक्ट लिखेंगे इसी की मदद से, बी की जगह माइनस बी, लेमडा की जगह म्यू रिप्लेस करके। तो एक सिस्टम को पकड़िए, इसके डीआरस निकालते हैं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन 2 आर डिटर्मिनेंट कैपिटल B1 B2 C1 C2, डिटर्मिनेंट कैपिटल C1 C2 A1 A2, डिटर्मिनेंट कैपिटल A1 A2 B1 B2। अर्थात डिटर्मिनेंट, इसमें देखो A1 A2 x के कोफिशिएंट्स हैं, B1 B2 y के कोफिशिएंट्स हैं, C1 C2 z के कोफिशिएंट्स हैं। तो इसको पकड़िएगा, B1 B2 y के कोफिशिएंट्स -1 by b 1 by b, -1 by b 1 by b। C1 C2 z के कोफिशिएंट्स, z इसमें नहीं है 0 और इसमें है इधर आके -1 by लैम्डा, 0 -1 by लैम्डा। ये पहले इसको उधर करेंगे ना, कामा 0 -1 by लैम्डा और A1 A2 x के कोफिशिएंट्स 1 by a 1 by a, सॉरी इसमें भी वही है 1 by a 1 by a 1 by a 1 by a -1 by b 1 by b। अर्थात 1 upon लैम्डा बी कामा 1 upon लैम्डा ए कामा 2 upon ए बी, दैट इज लैम्डा ए बी से सब में मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा ए बी से तो हो जाएगा ए बी 2 लैम्डा। ये डी आर है, डी आर ऑफ जनरेटर 2 मतलब जिस पे नंबर 2 पड़ा है जिस इक्वेशन पे, ए बी 2 लैम्डा। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, उस परपेंडिकुलर का लोकस निकालना है जिसको वर्टेक्स से खींचा गया है। इसका वर्टेक्स ओरिजिन है, ओरिजिन से खींचा गया है। अब परपेंडिकुलर है वो किस पर परपेंडिकुलर है? टू द जनरेटर्स, परपेंडिकुलर्स टू द जनरेटर्स, यानी इसके परपेंडिकुलर है और इसके वर्टेक्स से खींचा गया है। तो लिखिए फिर एनी लाइन थ्रू द वर्टेक्स, एनी लाइन थ्रू द वर्टेक्स O 0 0 0 of 1 is x upon L equals to y upon m equals to z upon n equals to r। नंबर 4, इसको जनरेटर, इस जनरेटर के परपेंडिकुलर होना है उस लाइन को। थोपिए कंडीशन, इफ इट इज परपेंडिकुलर, if it is perpendicular to 2 then इसके DCs LMN है और 2 के DRs AB
2 लैम्डा है, तो परपेंडिकुलरिटी कंडीशन लगा दीजिए। चलो चर्चा के नाम पर एक चर्चा आपसे कर लेते हैं। परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन है, बड़ी दिलचस्प बात आपको हम बताने जा रहे हैं। देखो, यदि दो लाइंस के डीसीज L1 M1 N1 और L2 M2 N2 हो, तो परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन होती है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब अगर मान लीजिए डीसीज नहीं मालूम है, डीआरस मालूम है, क्रमशः A1 B1 C1 और A2 B2 C2, तो परपेंडिकुलरिटी कंडीशन आपने निकाला था, आपको याद होगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि यदि एक लाइन के डीसीज आपको मालूम है, एक लाइन के डीसीज आपको मालूम है और दूसरी लाइन के डीआरस आपको मालूम है, तब कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या होगा? तो चलिए देखिए, एक लाइन के डीसीज हैं L M N और दूसरी लाइन के डीआरस मालूम है, तो इसको डीसीज में कन्वर्ट कर लो। A अपॉन लेमडा, B अपॉन लेमडा, C अपॉन लेमडा, वेयर लेमडा इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। बोलिए, समझ में आ रहा है? अब दोनों लाइंस के डीसीज आपको मालूम हो गए, ये केस आ गया। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी लिखिए, L इंटू A बाई लेमडा प्लस M इंटू B बाई लेमडा प्लस N इंटू C बाई लेमडा इक्वल्स टू 0। लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिया तो LA प्लस MB प्लस NC इक्वल्स टू 0। है ना बहुत रोचक, बहुत मज़ेदार। यानी एक लाइन के डीसीज मालूम हो और एक लाइन के डीआरस मालूम हो, तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या निकला? पहला गुणे पहला धन दूसरा गुणे दूसरा धन तीसरा गुणे तीसरा बराबर 0। सभी में ये फर्स्ट इंटू फर्स्ट प्लस सेकंड इंटू सेकंड प्लस थर्ड इंटू थर्ड इक्वल्स टू 0। फर्स्ट इंटू फर्स्ट प्लस सेकंड इंटू सेकंड प्लस थर्ड इंटू थर्ड इक्वल्स टू 0। इसमें भी वही है, फर्स्ट इंटू फर्स्ट प्लस सेकंड इंटू सेकंड प्लस थर्ड इंटू थर्ड इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो डायरेक्ट एक लगाया करो, ये नहीं कि डीआरस को लगे डीसीज बनाने बीच में। ये परपेंडिकुलरिटी कंडीशन में दाहिनी तरफ 0 है ना, इसीलिए सब बैलेंस होकर ठीक हो जा रहा है। तो चलिए करिए, A इंटू एल प्लस B इंटू M प्लस 2 लेमडा इंटू N इक्वल्स टू 0। नंबर 5। सरफेस पर हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड पर पहले उसका वर्टेक्स लोकेट किया आपने, वो 0 है, ओरिजिन 0 0 0 ओ ओरिजिन। फिर इस ओरिजिन से मान लो ये जनरेटर है, तो इस पर आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया। अब इसका फूट निकालने जा रहे हैं। ये फूट कैसे निकालोगे? ये फूट आप कैसे निकालोगे? देखो ये लिखा है एनी लाइन थ्रू द वर्टेक्स, ये इसी को हम मान ले रहे हैं कि यही परपेंडिकुलर है और ये इस शर्त के अंतर्गत। तो इस लाइन पर स्थित एक पॉइंट है जो इस पर भी स्थित है, यही तो हुआ ना, फूट, फूट ऑफ परपेंडिकुलर। तो यही मैं करने जा रहा हूं। एनी पॉइंट ऑन 4 इज, एनी पॉइंट ऑन 4 इज LR MR NR। माना यही फूट ऑफ परपेंडिकुलर है, लेट इट बी फूट ऑफ परपेंडिकुलर, let it be foot of perpendicular, then it must lie on the generator, it must lie
ऑन द जनरेटर, और जनरेटर के इक्वेशन क्या पढ़ा था उस पर 2, 10 भी है। फिगर की बहुत ज़रूरत नहीं, लेकिन थोड़ा सा बन जाए तो अच्छा ही लगेगा। ये हो गया ओरिजिन और ये है जनरेटर। यहाँ से परपेंडिकुलर डालें, ये फूटा परपेंडिकुलर है। LR MR NR इतना लिख दोगे अच्छा लगेगा, थोड़ी सी विजुअल हो जाएगा ना, थोड़ा फीलिंग अच्छी सी आ जाएगी, ज्योमेट्रिकल फीलिंग आ जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 2 में, अब इक्वेशन नंबर 2 हमने मिटा दिया है। इक्वेशन नंबर 2 देखो, ये था, यहाँ लिख दे रहा है x अपॉन a माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2 लेमडा, और x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू z बाई लेमडा। यही इक्वेशन नंबर 2 है। तो इसमें रखिए सब उठा के, x की जगह LR, y की जगह MR, z की जगह NR। LR अपॉन a माइनस MR अपॉन b इक्वल्स टू 2 लेमडा, कामा LR अपॉन a प्लस MR अपॉन b इक्वल्स टू NR अपॉन लेमडा। ये रहा। That is LR by A माइनस MR by B इज इक्वल टू 2 लेमडा, कामा इसमें R कैंसिल हो जा रहा है। L by A प्लस M by B प्लस इक्वल्स टू N by लेमडा। नंबरिंग कर दीजिए 6। इसको हम फिलहाल नहीं लेंगे। जो क्रिया हम आगे करने जा रहे हैं उसमें हम इसको शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि इसको शामिल करने से R रह जाएगा, वो एलिमिनेट ही नहीं हो पाएगा। ये जो R है ये रह जाएगा, ये मैं करके देख चुका हूँ। इसको लेके मैं आगे बढ़ूंगा। नाउ L अपॉन A प्लस M अपॉन B इक्वल्स टू N अपॉन लेमडा implies that N upon lambda is equal to BL plus MA upon AB implies that lambda is equal to NAB upon BL plus MA। इसको लेकर के lambda निकालेंगे तो उसमें R रह जाएगा, वो निकलेगा नहीं। फिर पुटिंग इट इन 5, पुटिंग इट इन 5 वी ऑब्टेन, 5 में रखिए AL प्लस BM प्लस लैम्डा में 2n से मल्टीप्लाई करके लिखना है, 2n से, तो हो जाएगा 2n स्क्वायर AB बाई BL प्लस MA इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, BL प्लस MA से गुणा सुना करके सिंप्लीफाई करेंगे। implies that AL plus BM into BL plus AM plus 2n square AB equals to 0 implies that ABL square plus ABM square plus A square LM plus B square LM plus 2n square AB equals to 0 implies that
ए बी इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एल एम implies that L square plus M square plus 2n square is equal to minus A square plus B square upon AB multiplied by LM. Number 7. एनी लाइन थ्रू द वर्टेक्स ओ 0 0 0 जो लिखे थे आप, वो नंबर 4 लिखे थे, तो 4 और इसके बीच में हम LMN को एलिमिनेट कर देंगे, वही लोकस हो जाएगा उसी का। इक्वेशन 4 लिखे थे आप, L बाई आर इज इक्वल टू एम, L बाई ए इज इक्वल टू एम बाई बी, और क्या था, हट पगलू, x बाई एल इज इक्वल टू वाई बाई एम इज इक्वल टू z बाई एन इज इक्वल टू आर, ये था 4। तो इसी को तो आप परपेंडिकुलर माने हो ना, कि माना यही परपेंडिकुलर है, तो इसी का लोकस निकालना है। तो इसमें जो ये आर्बिट्रेरी LMN है, इसी को एलिमिनेट कर दो, लोकस आ जाएगा। एलिमिनेटिंग LMN, eliminating LMN between 4 and 7, we have, देखो यहां से L कितना आएगा, जब इसको और इसको लोगे तो L बराबर क्या आएगा, x बाई आर, M बराबर y बाई आर, N बराबर z बाई आर, L स्क्वायर हो गया x स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, x स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, प्लस एम स्क्वायर हो गया वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, प्लस 2 इंटू एन स्क्वायर हो गया जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी एल इंटू एम। एल माने एक्स बाई आर और वाई माने, और एम माने वाई बाई आर, मजा आ गया। अब नीचे देखो ये आर स्क्वायर, ये बगा एलिमिनेट हो गया, और जो इक्वेशन 6 का हम पहला लेके चलेंगे तो आर एलिमिनेट नहीं होगा, और लास्ट तक बच जाएगा। ये आप करके देखिएगा, हमने करके देख लिया। इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर इक्वल्स टू, या इक्वल्स टू, इसको इधर कर दो, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स वाई इक्वल्स टू 0। ये लोकस आ गया। जब आपने पहला लैम्डा सिस्टम वाला जनरेटर लिया था तब, सिमिलरली लोकस ऑफ परपेंडिकुलर्स, locus of perpendiculars drawn from O 0 0 0 to the generators 3, to the generators, इक्वेशन पे 3 लिखा हुआ है, is, सीधा सीधा क्या करें, b की जगह माइनस बी, लेमडा की जगह म्यू, तो लेमडा इसमें है ही नहीं है, सिर्फ b की जगह माइनस बी करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इंटू एक्स वाई इक्वल्स टू 0। ये दोनों को मिला के लिखना चाहे तो दोनों को मिला के लिख दें, न लिखना चाहे छोड़ दें। वीडियो लाइक करिए।
बातचीत जारी रहेगी अभी, और अगले वीडियो में हम और भी इंटरेस्टिंग मुद्दा उठाएंगे। थैंक यू।